दोस्तों मैं हूं उमेश तिवारी। बिहार के प्रथम चरण के चुनाव में ज़बरदस्त वोटिंग हुई और चारों तरफ बस इसी बात की चर्चा है कि आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है। 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव में लगभग 57% वोटिंग हुई थी और 2025 में 64% वोटिंग, लगभग 7 से 8% जो है वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो गया। 1951 से लेकर के आज तक बिहार के विधानसभा चुनाव में इतना ज़बरदस्त वोटिंग कभी नहीं हुई है। लगभग 7 से 8% वोटिंग परसेंटेज का इजाफा हुआ। बड़े बड़े चुनावी रणनीतिकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि इसका पहला एक जो मुख्य रीजन हो सकता है कि लोगों ने जो वोटिंग की है वो सरकार को हटाने के लिए की है। दूसरा जो इसका एक्स फैक्टर बन रहा है कि यह त्योहारी सीजन के समय का चुनाव था और जो है चुनावी सीजन में विपक्ष की पार्टियां, जो नई पार्टी है जनसुराज के संस्थापक पीके ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया था कि लोगों को कि जो भी लोग बाहर से आए हैं वो वोट दें और वोट दे करके और बाकी लोगों को भी जो असमर्थ है, मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उन लोगों को पहुंचाएं और बदलाव लाएं। क्या यही हो सकता है दूसरा रीजन इसका? प्रशांत किशोर ने इसमें दो महत्वपूर्ण बातें इस मुद्दे पर रखी और उन्होंने, जैसा कि आपको पता है कि वो पहले से ही चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं, वो बहुत सारी पार्टियों के लिए रणनीति बना चुके हैं, तो उनकी तरफ से जो है इसमें जो है दो महत्वपूर्ण फैक्टर माने जा रहे हैं। एक तो बीजेपी ने जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में सीधे डाले हैं, उससे भी बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर ने ऐसा तो नहीं कहा कि महिलाएं इस चुनाव में अहम नहीं हो सकती। उन्होंने ये कहा कि महिलाएं अहम हो सकती हैं, पर महिलाएं तो अहम होने के बावजूद जो प्रवासी मजदूर आए हैं, जो लोग बाहर काम करते हैं, इस चुनावी सीजन में उन लोगों ने मतदान किया, उनके वोट जो है वो एक्स फैक्टर शामिल होंगे। वही एक्स फैक्टर साबित होंगे जो चुनाव के समय में लोगों आकर के रुक गए हैं त्योहारी सीजन में और उन लोगों ने अपना भी वोट डाला और बहुत सारे जो उनके सगे संबंधी परिवार के लोग जो असमर्थ लोग थे उनका भी मतदान कराया, जिससे बिहार की जो है वोटिंग परसेंटेज में 2025 के प्रथम चरण के इस वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ। प्रथम चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने जो डाटा सबमिट किया उसने ये दिखाया कि लगभग 7 से 8% वोटिंग में इजाफा हुआ और 1951 से लेकर के आज तक बिहार की विधानसभा में कभी भी इतना वोट नहीं पड़ा है। जो मैंने बताया कि 2020 में बिहार में 57% वोटिंग थी, तो अब 64 हो गई, तो मान के चलिए 7 से 8% इजाफा हुआ है। महिलाओं का जो भी इस समय वोट पड़ रहा है वो तो जो भी मानना पड़ेगा कि किस तरफ जा रहा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों का जो वोट है अनुमानन वो एक्स फैक्टर शामिल होगा। 14 नवंबर को ये जरूर पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन आपके हिसाब से जो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है इसका क्या अनुमान लगाते हैं आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।